एक पति जो की सरकारी नौकरी है और वह अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखा करता है जहां पर उसकी सरकारी नौकरी लगी रहती है। एक शाम की बात होती है जब पति ड्यूटी से वापस लौटता है तो उसके बाद जैसे वो अपने घर के अंदर घुसता है तो घर से उसे रोने की आवाज़ आती है। वह अंदर जाता है और अंदर देखता है कि बेडरूम में बेड के किनारे पर बैठकर पत्नी फूट फूट कर रो रही है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो यहाँ पर पत्नी रोते हुए उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं आपके लायक नहीं हूं। अब इस बात को सुनकर पति हैरान हो जाता है क्योंकि उन दोनों ने लव मैरिज की है एक दूसरे से प्यार करने के बाद, और उनकी लव मैरिज में बहुत सारी मुसीबतें भी आई थी और दोनों ने डटकर उन मुसीबतों का सामना किया था। लेकिन उसके बाद भी उसकी पत्नी आज ऐसा क्यों कह रही है जब उन दोनों की शादी हो गई है और जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है। क्या हुआ था ऐसा और क्या कारण था इन सबके पीछे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के छपरा के पासी के गांव में एक रवि नाम का लड़का रहा करता है। रवि जो कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर में जाया करता है और वहीं पर जिस क्लास में वो पढ़ा करता है उसी की क्लास में एक लड़की और पढ़ा करती है जिसका नाम होता है आकांक्षा। आकांक्षा और रवि दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते हैं और यहाँ पर दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे उन दोनों की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और जैसे उनकी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो रवि होता है वह तो अपने गांव में रहने लगता है, लेकिन आकांक्षा ग्रेजुएशन के लिए एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब रवि का गांव इस जो छपरा है इसके पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था, और उसके बाद यहाँ पर जो रवि होता है वह आकांक्षा से मिलने के लिए कभी कभी उसके कॉलेज के बाहर भी आ जाया करता है। अब जैसे ये लोग एक दूसरे से बार बार मिलते हैं तो इन दोनों को महसूस होता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब जब ये बातें महसूस हो जाती हैं तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर देते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं तो उसके बाद आकांक्षा कहने लगती है कि रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे। इस बात को सुनकर रवि भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि इस तरह से भला इसका पिता मुझसे शादी कैसे करवा सकता है, क्योंकि आकांक्षा एक अमीर परिवार की लड़की थी और रवि के पास ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए रवि उससे हामी तो भर लेता है, लेकिन अब जाकर अपने घर सोचने लगता है कि कैसे पैसा आए जिस वजह से मैं इससे आराम से शादी कर सकूं और इसके माता पिता आराम से मेरी शादी से करा दें, क्योंकि जाति तो एक थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, यानी कि शादी हो सकती थी। तो इसीलिए रवि सोचने लगता है कि थोड़ा सा पैसा और कम जाए और उसके बाद आराम से इससे शादी हो जाएगी। ऐसा ही सोचकर जो रवि होता है अपनी खेती बाड़ी को बढ़ा देता है, साथ में पशुपालन भी करने लगता है जिनका दूध बेचकर वह कुछ अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे इधर जो आकांक्षा होती है उसकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर दोनों ने तय कर रखा था कि दोनों अपने अपने घर वालों को बताएंगे और उसके बाद शादी करेंगे। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो आकांक्षा होती है वह भी अपने घर वालों को बताती है। इधर जो रवि होता है वह भी अपने माता पिता को बताता है। तो रवि के माता पिता तो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जब तू प्यार किया करता है तो शादी कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। लेकिन वहाँ पर जो आकांक्षा के पिता होते हैं जब वे सुनते हैं कि वो एक गाँव का लड़का है और थोड़ी गरीबी भी है और उससे उनकी बेटी शादी करना चाहती है, तो जो पिता होते हैं आकांक्षा के वो कहते हैं कि बेटी मैं खुद जाकर देखूंगा और उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो आकांक्षा के पिता होते हैं वह बेटी के कहे अनुसार एक दिन रवि के घर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जब घर की हालत देखते हैं ये लोग तो ग्रामीण लोग हैं और खेती बाड़ी पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके बाद पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि बेटी उस घर में तेरी शादी नहीं हो सकती, या तो कोई अमीर बिजनेसमैन होता या फिर साथ में कुछ सरकारी नौकरी तो कम से कम होनी चाहिए थी, उससे तो मैं तुम्हारी शादी खुलकर करवा सकता था, लेकिन वहां पर तू परेशान हो गई और वहां पर बिल्कुल भी शादी मत कर। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि अभी के अभी तुझसे छोड़ दे, लेकिन तुझे कुछ टाइम दे रहा हूं, उस टाइम के होते हुए उससे दूर हो जा अपने आप ही। इस बात को सुनकर आकांक्षा के जो भी अरमान थे, जो अब तक उसने सजा रखे थे, वो सारे के सारे ढह जाते हैं और वह मन ही मन काफी ज्यादा इस बात से परेशान होती है। इसके बाद जब दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं और आकांक्षा के पिता उसे देखकर चले गए थे, यानी कि उसने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया था, तो जो रवि होता है वह आकांक्षा से मिलता है और आकांक्षा से मिलने के बाद पूछने लगता है कि क्या हुआ, पिताजी ने क्या कहा। तो उसके बाद आकांक्षा एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है।
रवि जो होता है वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं पसंद नहीं आया आपके पिताजी को। तो उसके बाद जो आकांक्षा होती है वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो उन्हें पसंद हो लेकिन तुम्हारा रोजगार पसंद नहीं आया। वो कह रहे थे कि कैसे भी करके अगर सरकारी नौकरी होती या बड़ा बिजनेसमैन होता तो मैं तुम्हारी शादी करवा देता और तुम उस घर में परेशान रहोगे। इसी वजह से उन्होंने मुझसे तुमसे दूर होने के लिए कहा है। यह बात सुनकर रवि जो अब तक ये सोच रहा था कि उसके पिता भी मान जाएंगे, वह भी एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर दोनों थोड़ी देर तक काफी ज्यादा गमगीन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो रवि होता है वो कहने लगता है कि बताओ आकांक्षा, अब तुम क्या करोगे। तो उसके बाद जो आकांक्षा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, अगर तुम नहीं मिले तो मैं इस दुनिया में रह ही नहीं पाऊंगी। अब रवि चूंकि उससे प्यार किया करता था और सच्चा वाला प्यार उन दोनों के बीच में था सच में ही, तो उसके बाद यहां पर जो रवि होता है वो कहता है कि देखो आकांक्षा, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, 1-2 साल की मोहलत और ले लो और 1-2 साल में मैं किसी न किसी सरकारी नौकरी को तो पकड़ लूंगा और उसके बाद तो तुम्हारे पिता मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आकांक्षा है वह भी तैयार हो जाती है और पूछने लगती है कि फिर कैसे कैसे कहूँ मैं। तो वो कहता है कि देखो ऐसा है, तुमने ग्रेजुएशन तो कर ही ली है, तुम ऐसा करो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बोल दो कि मुझे मास्टर डिग्री करनी है और मास्टर डिग्री करने के बाद ही मैं शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। इससे तुम्हें टाइम भी मिल जाएगा और माता पिता भी परेशान नहीं होंगे और उसके बाद जब मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं तो तुम आराम से अपने पिता को बता सकती हो। इस बात को सुनकर जो आकांक्षा है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद जो रवि होता है अब वह एक जुनून के साथ पढ़ाई लिखाई करने लगता है। सोचता है कि चाहे कैसी भी नौकरी मिले मुझे नौकरी करनी है और सारे फार्मों को भरने लगता है, यानी कि जो भी उसकी पढ़ाई लिखाई के लेवल पर फॉर्म निकलता है उन सभी फॉर्म को भरता, उनका टेस्ट देता और दिल लगाकर पढ़ाई करता है। 1.5 साल जब इन बातों को बीतता है तो उसी दौरान उसकी नौकरी लग जाती है रेलवे ग्रुप डी में। अब जैसे नौकरी लगती है तो वह एकदम से खुश हो जाता है और खुश होकर जब एक खबर अपनी प्रेमिका को बताता है, यानी कि आकांक्षा को बताता है, तो आकांक्षा भी इस बात को सुनकर उछल पड़ती है। रवि कह देता है कि देखो आकांक्षा, अब बेशक से तुम्हें आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रुप डी में नौकरी लग चुका हूं और अब तुम अपने पिता को बता सकती हो कि उसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। इसके बाद जो आकांक्षा होती है वह अपने पिता को इस बारे में बताती है और जब पिता ये सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जो लड़का गांव में पशुपालन किया करता था वो कैसे सरकारी नौकरी लग सकता है। लेकिन आकांक्षा जो कह रही थी वो बिल्कुल सही था और उसके बाद पिता कहता है कि ठीक है बेटी, मैं जाकर उससे वहीं पर मिल लूंगा और वहीं पर जाकर बात करूंगा। आकांक्षा का पिता दोबारा से रवि के घर जाता है और यहाँ पर जो रवि होता है उससे ढेर सारी बातचीत पूछता है, लेकिन चूंकि सच में ही यही सच था कि जो रवि था वह सरकारी नौकरी लग गया था, तो उसके बाद आकांक्षा के पिता के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं होता अपनी बेटी को देने के लिए और लड़के ने भी जज्बे का काम किया था। अब इससे उसे समझ भी आ जाता है कि वो उसकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और जो उसके लिए सरकारी नौकरी लग सकता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, जबकि उसको पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे। तो उसके बाद जो आकांक्षा का पिता होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो बेशक से मेरी बेटी से मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। आकांक्षा भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश होती है। दोनों परिवार मिलकर एक तारीख निकालते हैं और उसी तारीख पर आकांक्षा और रवि की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो रवि होता है वह आकांक्षा को लेकर अपने घर आ जाता है और उस घर के अंदर आकांक्षा रवि के साथ रहने लगती है। अब रेलवे की नौकरी चूंकि सेंटर की होता हुआ करती है तो काफी दूर दूर ज्वाइनिंग आ जाती है और उसके बाद वहां पर रहकर काम करना पड़ता है, तो इसीलिए रवि काफी दिनों के लिए घर से बाहर भी जाया करता है और ऊपर से आकांक्षा घर के अंदर अकेली रह जाती है। भले ही वो दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें कर लिया करते हैं घंटों घंटों तक, लेकिन जब रवि के माता पिता ये देखते हैं कि इकलौता बेटा है और उसकी पत्नी भी घर पर अकेली रह रही है तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। और इस बार जब रवि यहाँ पर आता है तो उसके बाद माता पिता उससे कह देते हैं कि बेटा ऐसा कर, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा और वहीं पर रख, क्योंकि यहां पर रहने से कोई फायदा नहीं है, जिस कमरे में तू रहा करता उसी में ये भी रह लेगी, कोई परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर रवि पहले तो मना करता है, लेकिन माता पिता साफ साफ बोल देते हैं और इधर आकांक्षा भी यही चाहती थी, लेकिन वह रवि से कह नहीं पाती है और ना ही माता पिता से इस बात को कह पाती है। तो उसके बाद जो रवि होता है वह आकांक्षा से कहता है तो आकांक्षा एकदम से खुश हो जाती है और वह भी समझ जाता है कि आकांक्षा की भी दिलो तमन्ना यही है और उसके बाद वह आकांक्षा को लेकर वहीं पर चला जाता है जहां पर उसकी ड्यूटी रहती है और वहीं पर काम करने लगता है। आकांक्षा चूंकि पढ़ी लिखी थी और वह उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके बाद भी वह बिल्कुल भी उसे ऐसा महसूस नहीं होने देती कि वह उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है। रवि और आकांक्षा अच्छी तरह से उस घर के अंदर रहने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ समय बीतता है।
आकांक्षा के पास एक स्मार्टफोन था और उस स्मार्टफोन को जब रवि यहाँ पर आया करता तो उसका बड़ा ही मन लगा करता, लेकिन जब रवि यहाँ से चला जाता है तो स्मार्टफोन ही उसका इकलौता सहारा होता है और वह सोशल मीडिया पर इधर उधर दूसरों की जिंदगी में झांकने लगती है। यानी कि किसी की प्रोफाइल देखी, उसको देखा और देखने के बाद दूसरे की प्रोफाइल देखने लगती है, यानी कि इंटरनेट पर वो ज्यादातर अपना समय बिताने लगती है। अब तभी अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जो कि एक अमित नाम के लड़के ने भेजा था। मैसेज में उससे बात करने की वो अनुरोध कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो आकांक्षा होती है वह उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। लेकिन इसके बाद लगातार जब वह मैसेज करता है और कहता है कि दोस्ती की तरह बात करनी है, दोस्त तो बन सकते हैं ना, इसीलिए तो सोशल मीडिया हुआ करता है, तो उसके बाद जो आकांक्षा होती है वह अमित से कैजुअली बातें करने लगती है। अब यहाँ पर वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल के बाद एक दिन जो अमित होता है वो आकांक्षा से कहने लगता है कि मैं ना तुम्हें गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना एड्रेस दो। अब इसके बाद आकांक्षा पहले तो मना करती है, लेकिन तभी वीडियो कॉल पर वह उसे गिफ्ट दिखाता है जो कि एक साड़ी थी, और उस साड़ी को देखने के बाद आकांक्षा भी उसे अपना एड्रेस दे देती है और कहती है कि देखो गिफ्ट के बदले में कुछ और डिमांड मत कर लेना। एज ए फ्रेंड वो लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो अमित होता है वो भी ऐसा ही करता है और उसके बाद उसे उस गिफ्ट को भेज देता है। उस एड्रेस पर वो गिफ्ट पहुंच जाता है और जैसे वो गिफ्ट उसके पास पहुंचता है तो यहां पर अमित फिर से वीडियो कॉल करता है और कहता है कि आकांक्षा तुम इस साड़ी को पहनकर मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखना चाहता हूं। अब वीडियो कॉल पर यह बात उसने उससे कही थी और इसके बाद जो आकांक्षा होती है वह अंदर जाकर उस साड़ी को पहनकर वीडियो कॉल के सामने आती है और उसके बाद वो कहता है कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। लेकिन जैसे ये सारी बातें होती हैं तो उसके बाद अब जो अमित होता है वह मिलने की बात करने लगता है। कहता है कि दोस्त तो हैं और दोस्त एक बार तो मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो आकांक्षा होती है वह उससे मिलने का तय कर लेती है और एक निश्चित जगह रखकर वो दोनों मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जहां पर वो जगह तय की गई थी वो अमित ने तय की थी और वो जगह कुछ अजीब सी ही थी। यानी कि जहां पर वो लोग मिलने गए थे वहां पर एक अलग सा कैबिन बना हुआ था, वहां पर एक टेबल रखी हुई थी और इस तरह के कैबिनेट थे जिसमें एक दूसरे को कोई देख ना सके। यानी कि वैसे तो काफी ज्यादा कैबिन उसमें बने हुए थे और सभी में लोग बैठे हुए थे, लेकिन अलग अलग कैबिन थे और वहां पर लोग इस तरह से मिल रहे थे, यानी कि कैबिन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी हरकत भी कर सकते थे जो आकांक्षा को बिल्कुल भी नहीं करनी थी। वहां पर जाने के बाद बैठते ही आकांक्षा को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती की खातिर बैठ जाती है और उसे उसने गिफ्ट भी दिया था। तो इसीलिए जो आकांक्षा होती है वह कहने लगती है कि बताओ क्या बात करनी है, और हम लोग मिल लिया, अब हम चलते हैं। यानी कि थोड़ी देर बैठने के बाद वो जाने के लिए कहने लगती है, लेकिन तभी जो अमित होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुके हैं, अब कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। यहां पर वह उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ मंगाता है और जब खाना पीना वहां पर आ जाता है तो उसके बाद वह गलत तरीके से उसे छूने लगता है। अब चूंकि आकांक्षा एज ए फ्रेंड इससे बात कर रही थी तो उसके बाद वो उसे एकदम से धमका देती है, और चूंकि ये पब्लिक प्लेस था तो इसी वजह से अमित भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वहां पर जबरन किसी के साथ ऐसा कुछ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उसके बाद आकांक्षा उन सभी चीजों को छोड़कर वहां से अपने घर चली जाती है और घर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वह सोशल मीडिया के सारे जो कॉन्टैक्ट उसके थे, यानी कि जो कुछ भी आईडी वगैरह उसने बनाई थी, वो सारी के सारी डिलीट कर देती है और सोचती है कि फोन ही रेड की जड़ है और इससे बिल्कुल भी मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगी, केवल बात करने के लिए इसको यूज करूंगी। ऐसा सोचकर वह बैठी थी, लेकिन इतनी देर में उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है, जिस वीडियो को देखने के बाद वह पूरी तरह से हिल जाती है। जैसे वो उस वीडियो को देख लेती है तो उसके बाद अमित का फोन उसके पास आता है और कहता है कि देखो ये वीडियो मेरे पास है और मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। लेकिन आकांक्षा कहती है कि इस वीडियो में तुमने छेड़छाड़ की है और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा तुम दिखाना चाह रहे हो। तो उसके बाद अमित हंसने लगता है और कहता है कि ये तो तुम्हें पता है और मुझे पता है, लेकिन देखने वाले को कहां पता है, वो लोग तो तुम्हें बदनाम ही कर देंगे। दरअसल वह वीडियो इस तरह का था कि अमित अपनी वीडियो कॉल पर एक साड़ी उसे दिखाता आकांक्षा को और उसके बाद वो साड़ी उसके पास आ भी जाती है। और उसके बाद जब साड़ी उसके पास आ जाती है तो मोबाइल की स्क्रीन पर खड़ा होकर ही, यानी कि वीडियो कॉल पर ही, वो लड़की उस साड़ी को बदलती है, लेकिन वो वाला पोर्शन अमित ने जानबूझकर ब्लर कर रखा था। और उसके बाद जब साड़ी पहनकर आ जाती है, खड़ी हो जाती है, तो उसके बाद वो वीडियो फिर से दिखने लगता है। अब ब्लर होकर जब ये साड़ी पहनती हुई दिखाई देती है, ये पार्ट इसमें बीच में कहीं और से ऐड किया गया था, और जब ये पार्ट बीच में ऐड हो जाता है तो उसके बाद ये वीडियो ऐसी लगने पर लगता है कि आकांक्षा ने अमित से साड़ी ली है और साड़ी को पहनकर ऑन कॉल पर ही उसे दिखाया है। तो उसके बाद यहां पर जब आकांक्षा होती है वो कहने लगती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम बहुत गलत कर रहे हो और ये बहुत ही गलत है। लेकिन अमित कहता है कि देखो अपना मन बना लो और मैं तुम्हारे साथ मजे करने चाहता हूं, अगर तुम मेरे साथ मजे नहीं करती हो
तो इस वीडियो को तुम्हारे मायके वालों के पास, तुम्हारे ससुराल वालों के पास, सभी के पास पहुंचा दूंगा और फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। इस बात को सुनकर आकांक्षा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। फोन तो कट जाता है लेकिन वो वहीं बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती है। बैठने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और मन के अंदर ढेर सारी बातें भी सोचती है। सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने पति को, जिससे वो प्यार किया करती थी, उन दोनों के प्यार में बहुत सारी मुसीबतें आई थी, उसके बाद शादी हुई थी, उसको उसने धोखा दिया है ये सब कुछ करके। उसके बाद जो आकांक्षा होती है वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जब वह ऐसा करने के लिए जाती है तो एकदम से उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और उसे इस बात से बड़ा ही डर लगता है। तो इसी वजह से वह सब प्लान कैंसिल करके बिस्तर पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब तक शाम हो चुकी थी और शाम के समय जैसे ही रवि ड्यूटी से वापस लौटता है तो उसके बाद उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई उसे फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देती है। और जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है तो कहने लगता है कि आकांक्षा, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? तो जो पत्नी है वो कहती है कि रवि, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वो उसे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो यहां पर आकांक्षा पूरी के पूरी बात बताती है। अब चूंकि रवि उससे प्यार किया करता था तो वह एक पल में इन सभी बातों को नेगलेक्ट कर देता है। कहता है कि इसमें तुम्हारी कहां कोई गलती है, गलती तो हरामजादे की है और तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे बता दिया ना, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहकर जो रवि होता है वह अमित का नंबर लेता है और उसके बाद उसके पास फोन करता है। कहता है कि हाँ भाई, घनी आज की चढ़ी है ना, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपने हिसाब से देख लूंगा। और तू इस वीडियो को वायरल तो करना चाहता है, कर दे वायरल, क्योंकि ये मेरी पत्नी है और मैं इससे प्यार किया करता हूं और तेरे से वायरल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे ना मैं जेल की चक्की पिसवा कर रहूंगा, क्योंकि किसी भी महिला का इस तरह से वीडियो बनाना बिल्कुल से क्राइम है और तुझे तो मैं थाने में देखता हूं, थाने में आकर मुझसे बात करना। ऐसा कहकर रवि फोन काट देता है और जैसे इस बात को अमित सुनता है तो उसके बाद उसे भी समझ आ जाता है कि यह व्यक्ति उसे नहीं छोड़ेगा और उसे अब जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। तो इसीलिए जो अमित होता है वह बिल्कुल भी देरी नहीं करता है और सीधा वहां से यहां पर आ जाता है जहां पर रवि और उसकी पत्नी आकांक्षा रह रहे थे और वहां पर आकर रवि और आकांक्षा के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि अभी के अभी मैंने ये वीडियो डिलीट कर दिया है और अब कभी भी पुलिस के पास मत जाना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप जो चाहे वो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन मैं आज से बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं करूंगा। यानी कि अमित को उसकी औकात समझ में आ गई थी कि उसका क्या होने वाला है। जब एक पति अपनी पत्नी के साथ देता है तो उसके बाद उस पत्नी की दाई ताकत पर कोई भी नहीं होता और यह बात आज यहां पर सिद्ध हो गई थी। पत्नी एकदम से उससे कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे पास तुम्हारी कभी भी कॉल आई तो ये वीडियो हमारे पास सेव है और इस वीडियो को ले जाकर हम तुम्हारे पास केस कर देंगे। इस बात को सुनकर अमित रोता हुआ वहां से चला जाता है और उसके बाद जो आकांक्षा होती है वो अपने पति को गले से लगाती है। कहती है कि अगर आज आप नहीं होते तो मैं बहुत कुछ ऐसा वैसा कर लेती, क्योंकि वहां से आने के बाद मैंने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की भी कोशिश की है। आज तो ये ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन अगर शायद मैं आपको नहीं बताती तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता। इसके बाद रवि भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता कि आकांक्षा, तुम मेरा गुरूर हो और मैं तुमसे प्यार किया करता हूं। जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत में तुम फंस जाओ तो मुझे बता जरूर देना, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और आज तक वो लोग इसी तरह से रह रहे हैं। इस बात के बारे में इधर उधर किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।